बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। बहुत धमाकेदार ख़बर है और जो कल मैंने बताया था कि दुनिया के ख़ुद को दो सूरमा कहने वाले, बल्कि सुपर सूरमा कहने वाले दो मुल्कों के सरबराहान की जो मीटिंग थी वो ख़त्म हुई और उसमें जो मैंने ख़बर देनी है ये बड़ी मज़े की ख़बर है और ख़ौफनाक ख़बर भी है और बुरी ख़बर भी है। और ख़बर का तल्लुक़ है ईरान, अमेरिका से और उसके बगलगीर बच्चे से। यानी कि कल जो ट्रंप से नेतन्याहू मिले हैं इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। अमेरिका के सदर ट्रंप जो हैं ये इत्तेफाक नहीं कर सके और उन्होंने नेतन्याहू ने जो मशवरे दिए और जो डिमांड की उससे इत्तेफाक नहीं किया। अब मुलाकात में क्या कुछ हुआ ये बड़ी धमाका खेज़ ख़बरें भी हैं, बातें भी हैं, इंकशाफात भी हैं, ये मैंने आपके सामने रखने हैं और उसके बाद आप मुझे बताएंगे इनबॉक्स में आकर कि ये बात सही है या अपडेट्स क्या हैं। क्योंकि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपस में जुड़े रहें और एक दूसरे की बातें भी सुनें और एक दूसरे को अपने दुखड़े भी बयान करें, खुशियाँ भी शेयर करें और ख़बरें भी दें और इर्द गिर्द के पे नज़र रखें। तो इस वक्त जो मामला टॉक ऑफ द टाउन है वो है ईरान इशू, अमेरिका और उसका बगलगीर बच्चा जो हाथ धोप कर ईरान के पीछे पड़ा है, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि तमाम जो अरब ममालिक हैं वो तो उनके सामने बोल नहीं सकते, बिगी बिल्ली हैं। ईरान भी उन्होंने तबाह कर दिया, कुवैत को भी खामोश करा दिया, शाम को भी करवा दिया, मिस्र को भी करवा दिया। बाकी बचते हैं 2-3 मुल्क, जिनमें से 3 मुल्क जो उनके सामने बोलते नहीं, बाकी बचता है ईरान और ईरान से मुख्तलिफ वो अपनी डिमांड्स कर रहे हैं। ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन मुख्तसर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल जो नेतन्याहू और ट्रंप में मुलाकात हुई थी वाइट हाउस में, इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। एक तो ये है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से जो डिमांड्स की है, सबसे बड़ी डिमांड कि मुज़ाकरात को गोली मारें और ईरान पर फौरी तौर पे अटैक कर दें और उसको नष्तो नाबूद कर दें। लेकिन हमारे ज़राए और इंटरनेशनल मीडिया ये दावा कर रहा है कि ट्रंप ने इत्तेफाक नहीं किया नेतन्याहू के मसले पर और नेतन्याहू अपना समूह लेकर, नाराज़गी समूह लेकर जो है वो वापस चले गए और फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन एक और जो ज़राए हैं अरब मीडिया के वो कह रहे हैं कि जी फ़ैसला हो गया है कि अगले 1-2 दिन में रात के वक्त पहला अटैक जो अमेरिका की तरफ से भी होगा और उसके बगलगीर बच्चे की तरफ से भी होगा ईरान पर, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो रही। अब इसकी मुलाकात के बारे में मैंने 2-4 आपसे बातें शेयर कर दी हैं ताकि आप भी बाखबर रहें। नाज़रीन, बड़ी ईरान अमेरिका जो है वो कशीदगी अरूज पर है और कोशिश हो रही है कि नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पे फौरी अटैक कर दे और मैं भी उसके साथ मिलकर करूँ। दुनिया जो है अरब ममालिक और पूरी दुनिया ये चाहती है कि ईरान पर अमेरिका हमला ना करे और दोनों जो है वो फ़हम तफ़हीम से ये मसाइल हल करें और आगे बढ़ें। अब एक ही स्टेक होल्डर है जो अमेरिका का बगलगीर बच्चा है, वो ये चाहता है कि अमेरिका हर सूरत उसके साथ मिलकर ईरान पर अटैक करे। लेकिन अमेरिका को ये समझ आ गई है कि चीन उसके साथ खड़ा है, रूस उसके साथ खड़ा है और कुछ दोस्त जो हैं वो अंदर खाने उसकी मदद कर रहे हैं, उसके डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं और अगर उन्होंने ये हमला कर दिया ईरान पर तो बचता अमेरिका भी नहीं है। और उसके जो बहरी बेड़े हैं और उसके जो समुंदर में मौजूद हैं उसके बहरी बेड़े और उसका इब्राहिम लिंकन और ये और वो लटर पटर, ये भी नहीं बचते, चूँकि ईरान तो उन्हें पहले निशाने पे ले चुका है। अब जो उसके बाद तुर्की में मुज़ाकरात नाकाम हुए, उसके बाद ओमान में हुए, तो ओमान में भी जो अमरीकी मुतालबात थे और नेतन्याहू के मुतालबात थे ईरान ने वो मुस्तरद कर दिए, नहीं माने और ये कहा कि कर लो जो करना। उसके बाद कि जो सूरत हाल है और इंटरनेशनल जो इतलात हैं, रिपोर्ट्स हैं कि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू पर वाज़ेह होगा कि अमेरिका फौरी तौर पर ईरान पे हमला नहीं करना चाहता।
क्योंकि अमेरिका को पता चल चुका है। कल जो मीटिंग थी दोनों में वाइट हाउस के अंदर, ये 3-3.5 घंटे मीटिंग जारी रही है और उसमें दोनों तरफ से अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी शरीक हुए, उधर से नेतन्याहू के पूरा ग्रुप और उधर से पूरा ग्रुप, और ये 3.5 घंटे की मुलाकात चलती रही और उसके बाद 1-on-1 भी सेशन हुआ। और उस मुलाकात में अगर आपने वो तस्वीरें देखी हैं मीटिंग की, तो उसमें ट्रंप जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उसके वज़ीर ख़ारजा की बॉडी लैंग्वेज देखी कि उनसे बात नहीं हो रही। ऐसे लग रहा है वो ऐसे ज़र ख़रीद हैं नेतन्याहू के और उसके ग़ुलाम हैं, और जो नेतन्याहू है ये हंस कर उनसे बातें कर रहे हैं। तो वो जो तस्वीर हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो साफ बताती हैं कि नेतन्याहू अब अमेरिका के सदर ट्रंप के पास गए थे कि हमला करें, मुज़ाकरात छोड़ें, ये मुज़ाकरात में टाइम ज़ाया हो रहा है, लिहाजा आप ईरान पे हमला करें। और कल की मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि सिंगल एजेंडा है कि आप अमेरिका पर हमला करें, अमेरिका जो है वो उसके साथ मिलकर ईरान पर हमला करे और उसको तबाह कर दे, उसको तबाह बर्बाद कर दे, उसको खंडरात में ले जाए। लेकिन जो ट्रंप की मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है उसके मुताबिक ये है कि ट्रंप डर गया है ईरान से, पूरी तरह डरा हुआ है, और उसको पता है कि अगर उसने हमला किया तो मुस्तकबिल करीब में क्या नतायज उन्हें भुगतने पड़ेंगे। और कितनी जो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आज ईरान में क्या हुआ है अमेरिका के ख़िलाफ़, ये भी खबर है मेरे पास, मेरे साथ रहिएगा। और ये भी बहुत बड़ी खबर है कि ईरानी अवाम जो है वो अमेरिका के बगल गिर बच्चे के ख़िलाफ़ जो है सड़कों पे आ गए हैं, और वहाँ पे बहुत सारे तबूत भी दिखाए हैं उन्होंने। खाली तबूत थे लेकिन उन पर नाम लिखे हुए थे अमेरिकी जनरलों के और ऑफिशल्स के कि इसका तबूत ये होगा, इसका तबूत। इसने भी जो है अमेरिका के अंदर जो है सफ़े मातम जो है वह बर्पा की हुई है, और शाम गरीबा है इस वक्त अमेरिका में। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो एजेंडा लेके गए थे वो सिंगल रुकनी एजेंडा था नेतन्याहू कि अमेरिका जो है वो हमला करे फौरी तौर पर ईरान पर। लेकिन दूसरी पर ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक और हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एजेंडा लेके गए थे ईरान पर हमले का नेतन्याहू, उस पर अमेरिकी सदर ने कान नहीं धरा। नेतन्याहू ने कहा कि आज हमला करें या कल रात करें या परसों करें, तो ये हमला करना ही होगा। तो ज़रा ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने इस पर कान नहीं धरा, उन्हें कहा कि वक्त का इंतज़ार करें, वो मुज़ाकरात चाहते हैं। और ट्रंप ने उन्हें यह भी कहा कि दुनिया अब यूरोप और नेटो भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। चीन और रूस भी जो हैं वो ईरान के साथ मिल गए हैं। नेटो के बाद ममालिक जो हैं वो भी अंदर खाने ईरान से मिले हुए हैं, यूरोप भी उसके साथ मिला हुआ है। तो इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा है और अमेरिका के हक़ में नहीं है हालात। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन जनाब वाला आपको हमला करना होगा, और इनमें से कोई भी ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा। तो आखिरी इतलात ये है कि मुलाकात बेसूद साबित हुई है, बेनतीजा ख़त्म हुई है, और नेतन्याहू अमेरिका से जो मुतालबा लेके गया था ईरान पर हमले का वो उसने पूरा नहीं किया, और उन्होंने कहा कि अभी मज़ीद इंतज़ार करना है, और वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो गैर मुसल्लह हो, एटमी हथियारों से पाक हो, मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करे, हमास और दीगर जो मजहबी और इस्लामी तंजीमें हैं वहाँ उनका ख़ात्मा करे। तो इसके लिए ईरान को वक्त देना होगा। तो इस पर नेतन्याहू ज़राए का ये कहना है कि अपना समूह लेकर ऐसे वापस गए जैसे नाराज़ होकर चले गए ट्रंप से, और वो हुक्म ऐसे चलाते हैं जैसे ट्रंप उनके ज़र खलीद ग़ुलाम भी हों और उनके मुलाज़म भी हों। लेकिन ट्रंप ने इस मरतबा उनकी जो है बात नहीं मानी, उन्होंने साफ कह दिया कि वो फ़िलहाल हमला नहीं करेंगे। लेकिन नेतन्याहू के जो करीबी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये सब कुछ छप रहा है, अरब मीडिया बता रहा है, अल जज़ीरा बता रहा है, और इस तरह वाशिंगटन टाइम और तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया कि नेतन्याहू चाहते हैं कि फौरी तौर पर ट्रंप उनके साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दे और बर्बादी करे वहाँ पे। और जैसे उन्होंने कुछ अर्सा कबल गज़ा में बम फेंके और 3000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को उनकी लाशें भी नहीं मिली, जलकर राख पानी हो गई, बखारात बनकर उड़ गई। तो ऐसे ही वहाँ पे बमबारी करें। अब इसकी हम आपको दावे से कह रहे हैं कि अब ट्रंप ने इस पर इत्तफाक नहीं किया।
क्योंकि ट्रंप को पता चल गया है कि अगर ये हमला किया तो बर्बादी उसकी होगी, समुंदर में मौजूद उसके ना बहरी बेड़े बचेंगे और ना ही ईरान छोड़ेगा इस चीन की मदद से जो मिडल ईस्ट में उनके फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ पे भी हलाकतें होंगी। अब दूसरी आखिरी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये नेतन्याहू और इसके साथी और अमेरिका कहते थे कि ईरान के अवाम उसके ख़िलाफ़ हैं। अब ईरान के अवाम सड़कों पे आए हैं अमेरिका और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ और उन्होंने पुतले जलाए हैं और अयतुल्ला खामनाई के हक़ में उन्होंने नारेबाजी की है और लाखों की तादाद में लोग आए हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज करने और साथ वो तबूत भी लाए हैं। किन के? अमेरिकी फ़ौजियों के, फ़ौजी अफसरों के इन तबूतों में उनको मारकर उनकी लाशें रखेंगे और फिर अमेरिका को वापस करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका रजीम चेंज चाहता था लेकिन अवाम अमेरिका के ख़िलाफ़ सड़कों पे आई। ये भी दुनिया ने देखा आज। अब आखिरी बात जो आपको आज के प्रोग्राम में बतानी है वो ये है कि आज जब ईरानी अवाम अमेरिका और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सड़कों पर आई ईरान के अंदर, तो ईरानी हुकूमत ने इससे फ़ायदा उठाया और अपने वो मिसाइल्स मिज़ाइल जो बैलिस्टिक मिज़ाइल और दूसरे के जो जिन पे निशाने लिए गए हैं अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका के जो बहरी बेड़े और जहाज़ समुद्र में मौजूद हैं, वो भी दिखाए, वो मिज़ाइल भी दिखाए कि इन मिज़ाइलों की मदद से उनको मारेंगे ईरानी हुकूमत ने। और फिर वो भी मुकाम दिखाया जहाँ से मिज़ाइल जो है वो अमेरिका के जो मिडल ईस्ट में अड्डे हैं उनकी तरफ जाने हैं। तो नाज़रीन, अब खुलासा ये हुआ कि अभी अमेरिका जो है ना वो 101 मरतबा सोचेगा ईरान पर हमला करने से कबल, और नेतन्याहू उन्हें फौरी ईरान पर हमले पर कायल नहीं कर सके और नेतन्याहू अपना सा मुँह लेकर वापस चले गए। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह ने